नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू विश्वकर्मा और स्वागत है आपका सिद्धति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लेके आया हूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, दोनों आयोग आज हम एक साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से तात्पर्य दोस्तों, जिस निकाय या संस्था का वर्णन संविधान में किया गया हो उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। अब बात करते हैं इसके गठन की। तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, जिसका वर्णन संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति की। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह निकाय 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग एवं 2 अन्य आयुक्त होते हैं। नियुक्ति से संबंधित हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। जैसे सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, उसी तर्ज पर अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। जो भी पहले हो, इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। निष्कासन या हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकेगा। अन्य आयुक्तों एवं प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम आयुक्त की। तो प्रथम आयुक्त कौन थे इनके? तो प्रथम आयुक्त सुकुमार सेन थे। वहीं बात करते हैं प्रथम महिला आयुक्त की, तो वो थी बीएस रमा देवी। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पहली महिला आयुक्त बीएस रमा देवी थी। अब बात करते हैं वर्तमान आयुक्त की। तो वर्तमान आयुक्त राजीव कुमार हैं, 25वें। अन्य आयुक्त में अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल जी हैं। अब आते हैं दोस्तों कि किसी भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु क्या क्या मापदंड हैं। तो दोस्तों, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए मापदंड पहला है, उसे 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो, या लोकसभा में कम से कम 2% अर्थात 11 सीटें 3 अलग अलग राज्यों से मिली हों, या फिर कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तभी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में कितनी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों पहला है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, 1980 में जिसका गठन हुआ है, कमल चुनाव चिन्ह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी 1885 में गठन हुआ है, पंजा जिनका चुनाव चिन्ह है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम 1964, ये इनका चुनाव चिन्ह है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984, हाथी जिनका चुनाव चिन्ह है। अगली है दोस्तों कम्युनिस्ट नेशनल पीपल्स पार्टी 2013, डायरी जिनका चुनाव चिन्ह है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में हाल ही में एक और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, उसमें है आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों उन पार्टियों का जिनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। उनमें कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, इन 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया है दोस्तों, अभी यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों हम मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो इसका गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ था। मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला। अब बात करते हैं दोस्तों पंचायतों के लिए चुनाव संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के टा में दिया गया है। वहीं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 या का में दिया गया है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
यह एक सदस्यीय निकाय है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। निष्कासन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम आयुक्त की। तो प्रथम आयुक्त हैं NV लोहानी थे, वहीं सचिव प्रकाश चंद्र थे। बात करते हैं वर्तमान आयुक्त की। तो वर्तमान आयुक्त हैं BP सिंह, बसंत प्रताप सिंह, और सचिव हैं BS जामोद। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य दल की मान्यता हेतु मापदंड। क्या क्या मापदंड हैं? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा चुनाव में वैध मतों का 8% हो, या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और कम से कम 2 सीटें प्राप्त कर लेता हो। लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और संबंधित राज्य में न्यूनतम 1 सीट प्राप्त कर लेता हो, या विधानसभा में 3% या 3 सीटें जो भी अधिक प्राप्त कर लेता हो उसे राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ चुनाव सुधार संबंधित प्रमुख समितियों की जो समय समय पर गठित की गई थी। पहले के संथानम समिति 1962, तारकुंडे समिति 1974-75, दिनेश गोस्वामी समिति 1991, बोहरा समिति 1993, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998-99 और तनखा समिति 2010। अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेद 324 का क्लोज 1 कहता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना। क्लोज 2 कहता है आयोग की संरचना और आयुक्तों की नियुक्ति। क्लोज 3 कहता है मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। अगला क्लोज 4 कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वहीं क्लोज 5 कहता है कि आयुक्तों की सेवा शर्तें पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होंगी। इसी का अगला पॉइंट है तीनों के वेतन भत्ते या अन्य लाभ समान होंगे। तो किसके? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होंगे। वेतन 2.5 लाख प्रति माह, यह धारा 3 में दिया गया है। अगला पॉइंट है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। हटाने की प्रक्रिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हटाया जा सकता है। वहीं अन्य या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं क्लोज 6 जो कहता है राष्ट्रपति व राज्यपाल आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। तो आवश्यकता अनुसार केंद्रीय निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति और राज्य निर्वाचन आयोग को राज्यपाल कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 325। ये कहता है धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना। दोस्तों धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 326 कहता है वयस्क मताधिकार 18 वर्ष संबंधी प्रावधान। वहीं 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला है 327 अनुच्छेद विधानमंडलों, संसद या राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अगला है 328 राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन अर्थात परिसीमन आयोग के द्वारा निर्णयों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग अब तक के कौन कौन हुए हैं। तो पहले हैं सुकुमार सेन, अगले हैं कल्याण सुंदरम, SP सेन वर्मा, BS रमा देवी, ये प्रथम महिला हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण हैं। TN शेषन, N गोपाल स्वामी, नवीन चावला, SY कुरैशी, नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा और वर्तमान में राजीव कुमार। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अब तक के आयुक्त। तो पहले हैं NB लोहानी, गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, R परशुराम और वर्तमान में है बसंत प्रताप सिंह। अब सचिव की बात करते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अब तक के सचिव हैं
प्रथम सचिव थे प्रकाश चंद्र एवं प्रथम महिला सचिव थी विजया श्रीवास्तव। अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं। प्रथम आम चुनाव, तो प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में हुए। अगला पॉइंट है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों के चुनाव संबंधी सूचना 15 अप्रैल 1984 को जारी की गई थी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी होने के पश्चात आयोग तिथियों की घोषणा करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, संसद सदस्यों की निहरता संबंधी मामलों पर आयोग द्वारा राष्ट्रपति को सलाह अनुच्छेद 103 के तहत दी जाती है। बात करते हैं दोस्तों 51वां संविधान संशोधन 2003। इसमें प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक, यहाँ पे अधिक है दोस्तों, लिखा नहीं है, 15% से अधिक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में उपबंध के बारे में है। वहीं अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक और 12% से कम नहीं हो सकती। अनुच्छेद 164 राज्य मंत्रिमंडल के बारे में उपबंध करता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपका। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।